अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। असगर उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एमक्यूएम के हवाले से ख़ास तौर पर हम बात करेंगे। एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन के घर को आग लगी या लगा दी गई, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ 2 अफराद जो कि कई अरसे से लापता थे, उनकी लाशें बरामद हुई हैं, उस हवाले से भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो तफसीलात हैं कि एमक्यूएम तितर बितर हो चुकी है, यानी कि मज़ीद धड़ेबंदी हो चुकी है। बिलाखिर क्या वजह है जो शहर की या एक महाजर कम्यूनिटी की तवाना आवाज़ समझी जाने वाली एमक्यूएम बिलाखिर इस तरह टूट फूट का शिकार क्यों हो रही है। असगर भी आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन, जो कि उनका घर तकरीबन 2016 से बंद था, जिसमें बताया जाता है ना गैस, ना बिजली, ना पानी का कनेक्शन, लेकिन उसके अंदर बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तहकीकाती इदारे बताते हैं कि आग लगी थी, लगाई नहीं गई, लेकिन एमक्यूएम को जो कि लंदन की इंतज़ामिया है या राब्ता कमेटी, उनको खदशात हैं कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। तो क्या बात हुई, क्या तहकीकाती इदारे बताते हैं, और आपकी बहैसियत सहाफ़ती करियर में आप इस बड़ी आग को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, शायद ये जो 9/0 पर आग लगी है, इसके बारे में अभी तहकीकात जारी है और जब तक तहकीकाती अदारों की रिपोर्ट नहीं आती है, हमारा कहना कुछ कबल वक्त होगा। लेकिन इस आग से 9/0 को दोबारा एक अहमियत मिल गई, क्योंकि 9/0 जो एमक्यूएम या इस वक्त हम कहें कि एक महाजिर जद्दोजहद की एक निशानी समझा जाता था कि अल्ताफ़ हुसैन की रिहाइश थी और पहले लोग वहीं जमा होकर गपशप करते थे। उसके बाद वह एक्सटेंड होता गया और फिर दूसरी जगह भी अजीज़ाबाद में ख़रीद ली गई, अजीज़ाबाद 8 नंबर पर। लेकिन 9/0 की अपनी बुनियादी हैसियत थी और ये इतना था कि फिर लोगों ने इसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया। अपने मोबाइल फ़ोन या कहीं भी कोई नंबर की बात होती तो वह आखिर में कोशिश करते थे कि 9/0 मिले ताकि ये उसकी याद जारी रहे। लेकिन एक जैसे आपने बताया कि 2016 के बाद ही इसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रह गई थी और क्योंकि इस पर पहले ही सील किया जा चुका था 2016 से पहले भी। लेकिन यहाँ पर जो थी एमक्यूएम वो उसकी स्ट्रगल करती थी, वहाँ कोई ना कोई उसकी निशानी थी। लेकिन 2016 के बाद जब एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन अलहदा हो गई तो एमक्यूएम पाकिस्तान की कोशिश थी, पहले तो उन्होंने स्ट्रगल की कि उन्हें 9/0 की जगह मिल जाए ताकि वो उसको कंटिन्यू कर सकें। लेकिन जब बिल्कुल बानिया एमक्यूएम की जानिब से ऐसे नारे और ऐसे बातें सामने आई कि जब उनका नाम लेना भी पाकिस्तान में मुश्किल हो गया, तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने उनसे फ़ासला किया और उन्होंने जब बहादराबाद में अपना मरकज़ बनाया तो उनकी कोशिश थी कि 9/0 की अहमियत को कम किया जाए। वो अपनी मौत आप मर रहा था, उनके अपने साथी उसे ख़त्म कर रहे थे और वो ये चाहते थे कि बहादराबाद मरकज़ जो है वो अहमियत इख्तियार करे और लोग वहाँ आएँ, वहाँ जाएँ और पिछली बातों को भूल जाएँ। लेकिन इस आग ने किसी ने लगाई या इत्तफाक से लगी, जो कुछ भी हुआ उसने 9/0 को दोबारा अहमियत दे दी और बल्कि वो एक संगे मील बन गया है कि वो ये तासुर दिया जा रहा है कि लोग अभी तक उससे खौफज़दा हैं, कुछ ताकतवर हल्के उससे खौफज़दा हैं, इसलिए उसको आग लगाई गई है। और कुछ ऐसे वाक़यात भी इत्तफाक से हुए कि जब वहाँ आग लगी, जो मदद के लिए पहले पहले लोग पहुँचे और ज़ख्मी हुए, तो ऐसा लगता है कि जैसे 9/0 के मकान में शायद कोई ड्रेसिंग रूम था या कुछ था कि वो पट्टी किए हुए बाहर निकल रहे थे। ज़ख्मी तो हुए होंगे आग लगाने में या कुछ है, या कुछ ड्रामे में कोई गलती हो गई हो स्क्रिप्ट में, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मामूल से हट के थी, वीडियोज़ में नज़र आई हैं। तो इस आग से 9/0 दोबारा से एक मरकज़ बन के उभरा है और एक बड़ी ज़्यादा तवाना आवाज़ और अपनी शनाख्त के साथ उभरा है, जो उसकी मध्यम होती जा रही थी और लोग भूलते जा रहे थे, क्योंकि उनके नज़दीक सिर्फ बानी की अहमियत थी। कुछ जो फॉलोअर थे वो बानी पार्टी के बानी की अहमियत थी, लेकिन उनके लिए जगहें इतनी अहम नहीं हो रही थी। लेकिन जिसने भी किया और जिन हालात में भी हुआ, तो 9/0 वो जो लोकेशन है, वो जोग्राफिया जो है, वो फिर अहमियत इख्तियार कर गया और लोग उसको याद करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम मिटाने की भरपूर तरीके से कोशिश की गई हो? आपको पता है कि जिस तरह निसार पंवर ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और इस तरह पूरी बल्कि दुनिया में एक आवाज़ बुलंद हो रही थी कि अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा सियासी जो तहरीरी तकरीरी और जो भी उनकी समाजी सरगर्मियाँ थी उनकी इजाज़त दी जाए। लेकिन कुछ हलकों ने उनको ये पैगाम दिया हो कि आपका चैप्टर क्लोज़ हो गया, अब आपको कभी भी किसी तरह से इजाज़त नहीं दी जा सकती, जो जदोजहद कर रहे हैं वो ख़त्म कर दी जाए। और इसलिए उनकी जो आखिरी एक निशानी समझें या एक उनका अपना रिहायशी जो घर था, जो कि एक मरकज़ समझा जाता था, सियासी असूल रखता था कराची और बल्कि सिंध या पूरे पाकिस्तान के हिसाब से, उसको भी मिटा देने की कोशिश की गई हो, सबक सिखाने की कोशिश की गई हो। देखें, शायद ये कराची है 3 करोड़ से ज़्यादा का शहर। यहाँ ये किसी 2 खिलाड़ियों की कोई तजर्बा गाह ग्राउंड नहीं है कि वो अपना मैसेज और वो अपनी कोशिश करें और एक दूसरे के साथ उन्हीं नताइज को देखें। इससे हम मुतासिर होते हैं, 3 करोड़ शहरी मुतासिर होते हैं, मुल्क की मईशत तबाह होती है। तो ये मैसेजेस और ये गेम और मिटाना चाहते हैं और वो मिटना चाह रहे हैं या नहीं मिटना चाह रहे हैं, ये एक अलहदा डिबेट है।
लेकिन इससे जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, तहकीकाती अदारों को ट्रांसपेरेंट तरीके से रिपोर्ट सामने लेकर आनी चाहिए कि क्या कुछ हुआ है और क्यों हुआ है, क्योंकि ये किसी दो अनासिर का, दो तबकात का, दो फ़रीक़ैन की लड़ाई नहीं है। ये 3 करोड़ आवाम का मामला है जिसको वो समझना चाहते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये नॉन इश्यूज़ पे है कि कोई उसे ये मैसेज दे दिया जाए कि हम ख़त्म करना चाहते हैं और अब आप दोबारा ताकत में नहीं आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये आप अपने तौर पर करते रहें, लेकिन ये शहरियों को और मीडिया में इसका हिस्सा नहीं करें। लोगों को रोज़गार का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, कारोबार के मसले हैं, ये कराची की ज़िंदगी के मसाइल हैं। अब एक शख्स कहीं लंदन बैठा है, कोई अदारे ऑफिस में बैठे हैं, एक दूसरे को टकराव कर रहे हैं, ये लोगों का मसला नहीं है। ज़िंदगी आगे की तरफ चलती है। अब ये पिछले तनाज़ात में और लड़ाइयों में नहीं रह सकते। जो भी बानिए एमक्यूएम के फॉलोअर होंगे तो इस वक्त वो 40, 45, 50 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं। नए लोगों से उनका राब्ता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता उनके ये फॉलोअर जो है वो सिकुड़ने हैं, फैलने की उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो उन्हें ये मैसेज देने का जिसने अगर कोशिश की है तो बहुत ही भयानक और ख़ौफनाक मजाक किया है कराची के साथ, इस कोशिश के साथ, क्योंकि कराची फिर एक नॉन इश्यूज़ में उलझ गया है और ये चीज़ें बातें होंगी। इसके लिए अच्छा है कि तहकीकात हों और शफाफ तरीके से हों। सर, कामरान टसोरी की एमक्यूएम के अंदर वापस बड़े ओहदे पर वापसी, जो एक सबब बनी थी लड़ाई झगड़े या मज़ीद एमक्यूएम के टूटने फूटने से, और उसके बाद 2015 से जो 2 कारकुनान लापता थे, कल उनकी लाशें मिली हैं। सिर्फ वाहिद एक एमक्यूएम के रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच ने ट्विटर के ऊपर एहतिजाज या एक मजम्मती बयान जारी किया है। बाकी मुझे कहीं नहीं लगा। लेकिन जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं, जिनकी एमक्यूएम से वाबस्तगी थी, हमदर्दी थी, या जिनका कराची से ताल्लुक़ है, उन्होंने भरपूर तरीके से एहतजाज किया भी और एहतजाज जारी भी। उनका ये कहना है कि जब लापता अफराद थे, अब उनकी इंटीरियर सेंस से लाशें बरामद होना एक खौफनाक अमल है। तो आप किस इन दोनों चीज़ों को किस तरह देखते हैं कि क्या एमक्यूएम का ये हक़ नहीं था कि उनके जो कारकुनान थे, अगर वो लापता थे और उसके बाद फिर उनकी मावरा अदालत अगर लाशें मिली हैं तो उसकी तहकीकात का मुतालबा करते? आपको पता है कि एक कारकुनान के ऊपर आँच या कारकुन के ऊपर आँच भी आती थी तो एमक्यूएम भरपूर तरीके से एहतजाज करती थी। देखें, एमक्यूएम हो, जिए सिंध हो, बलोच हों, सवात के जहादी हों, जो भी हों, उन सब के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। हम जिस रियासत में रहते हैं उसका एक रिटन आइन है, उसने शहरियों को हकूक़ दिए हैं, उन्होंने क्रिमिनल से निपटने का भी एक तरीक़ाकार दिया हुआ है। हम किसी एक पार्टी या एक शख्स की बात नहीं करना चाह रहे। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हर शहरी के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जो कानून ने और आइन ने उन्हें हकूक़ दिए हैं वो दिए जाएँ। जो तफ्तीशी अदारों पर, तहकीकाती अदारों पर जो कवानीन लागू होते हैं वो भी उसी पैरामीटर्स में रहें और इसके साथ काम करें, क्योंकि अगर कहीं कानून में खिला बाकी है और वो चाहते हैं ज़्यादा इख्तियारात हों तो ज़्यादा कानून साजी की जाए, अवाम के सामने लाया जाए। लेकिन इस तरीके से ये काम करना तो ये बहुत गलत है। जो ये लाशें मिल रही हैं 5 साल तक पहले जो हाई कोर्ट में यहाँ पर मिसिंग पर्सन के साथ होते थे, ये इंसानियत सोज़ मामला है। ये पाकिस्तान के लिए धब्बा है किसी भी महज़्ज़ब दुनिया में। इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट जाता है। हमारे अदारों के बारे में ये गलत तरीके से जाती है कि यहाँ पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की अहमियत नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक तरीके का है जिसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। लेकिन वो जो आपका पहला सवाल है कि कामरान टसोरी का, तो इसके बारे में हम ये बात करें कि इससे पहले भी जब बानी एमक्यूएम यहाँ एक्टिव थे तो एमक्यूएम के साथ ये पैसे के मामला चलते रहते थे कि वहाँ पैसे नहीं पहुँचे और यहाँ जलसा करने के लिए पैसे नहीं हैं। और कभी कभी वहाँ पर 9 पे भी बहुत झगड़े हुआ करते थे और भाई नाराज़ हो जाते थे, फिर लोग मनाते थे, फिर कभी कभी राब्ता कमेटी को मुअत्तल कर देते। तो ये फ़िनांस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। फिर जब बानी एमक्यूएम अलहदा हो गए, ये एमक्यूएम पाकिस्तान बनी, तो फ़ारूक सत्तार साहब भी सिर्फ जो अलहदा हुए बहादुराबाद से, सिर्फ कामरान टसोरी की वजह से, कि इन्हीं की वजह से, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये सोने के कारोबार से मुताल्लिक़ हैं और इनके पास ज़्यादा पैसा है, ये पार्टी को फ़िनांस कर सकते हैं। तो फ़ारूक सत्तार इनकी वजह से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे बहादुराबाद के लोगों से। अब जब ये कुछ करीब आए हैं या कामरान टसोरी ने वो जगह बनाई कि बहादुराबाद में जगह बनाने के लिए तैयार हो गए, तो वहाँ पर हम ये हशर देख रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ सियासी रहनुमा नहीं, बल्कि हमारे यहाँ गुफ्तगू हो रही थी, शाहब इमाम एडवोकेट टेक्नोक्रेट हैं, कस्टम कवानीन के वो वहाँ एक्सपर्ट हैं, वकील हैं, उनसे मेरी बात हुई। वो भी एक हमदर्दी रखते थे, एमक्यूएम से कोई ताल्लुक़ था उनका। वो बहुत दिल गिरफ्तार नज़र आ रहे थे कि पार्टी में जो है सिर्फ उन लोगों की अहमियत हो गई है जो सिर्फ पैसे के ज़ोर पर कोई काम कर सकते हैं। किसी दानिश्वर की अहमियत नहीं है, किसी वर्कर की अहमियत नहीं है। बरसों
वफादारी की कोई ताल्लुक़ नहीं है कि पार्टी जो बरसों से ये ताल्लुक़ रहे और स्ट्रगल करते रहे हैं इंटेलेक्चुअल ग्राउंडों में, अदालतों में, दूसरी जगह पे जो बहस करते रहे, तो उनका कहना था कि उन लोगों को डिसहार्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए बहुत तशवीशनाक सूरत हाल ये सामने आई कि तंजीमी सेटअप जो है कि ऊपर तक आमिर ख़ान, जैसे आप यहाँ पर मिले थे, वो जो कत्ल केस में आए थे आफाक और आमिर, उसमें भी आमिर ख़ान जो है बुझे बुझे थे नज़र आए थे। वो अपनी बात करके कि इंसाफ है, मिल गया। उन्होंने पार्टी के बारे में कोई बात नहीं की थी। इसी तरीके से पार्टी के जो हेड है मकबूल साहब, तो उनके बारे में भी ये हो रहा है कि वो अपने कैंसर के इलाज के नाम से अमेरिका जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल पार्टी बिखर के रह गई है, कोई बात नहीं करना चाह रहा। और ये वाक़या आज का नहीं है, आज से 1 महीने पहले भी एक वीडियो लीक आई थी जिसके बारे में कहा गया कि जी मुखालफिन ने की होगी, जिसमें ये कहा गया था कि फ़लाँ ख्वाजा इज़हार शराब के नशे में ये नहीं करता, वसीम अख्तर ये काम नहीं करते। ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम आ रही और नहीं होती हैं। जब इंतशार और ज़वाल का मामला होता है तो ये ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं जो अब MKM के साथ भी हो रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुखलिस लोग तो नहीं है। ये सिर्फ एक पार्टी लीडरशिप या एक काज के नाम पर पैसा कमा रहे थे और इन्हें वोट मिल जाते थे। इनकी पर्सनल हैसियत तो कुछ नहीं है, इन्होंने पैसे ही कमाया और अब ये पैसे के बारे में इन्हें पता लग गया है कि आइंदा इन्हें वोट नहीं मिलेंगे। तो ये आपस में लड़ रहे हैं, कोई मौजूदा हुकूमत के साथ जाना चाह रहा है, कोई ज़्यादा पैसे वाली पार्टी के साथ जाना चाह रहा है कि अपना फ्यूचर मुस्तहकम करें, सिक्योर करें और किसी तरीके से पैसा हासिल कर लें ताकि मुल्क से बाहर जा सकें या आइंदा ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कोई भी पार्टी से या कराची के शहरियों से सिंसियर नहीं है। बहुत ज़्यादा इंतशार की कैफियत है और एक दूसरे से ये बहुत ज़्यादा नाला है। सर आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि कोई आफत होती थी, सैलाब, बारिशें या कोई भी वजह, तो कराची में और ख़ासतौर पर सिंध के जो शहरी इलाके थे, लोग इतने लावारिस अपने आप को नहीं समझते थे। लेकिन जो पिछले 4-5 साल में लोगों ने महसूस किया कि कोई भी मसला होता है, कोई भी मुश्किल हो, उनके लिए ना कोई आवाज़ उठाने वाला होता है, ना कोई बिजली पानी के मसाइल हल करने के लिए है, ना ही उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई खड़ा होता है। तो बहरहाल ये 2016 के बाद जो कैफियत पैदा हुई है वो इंतहाई खौफनाक भी, ख़तरनाक भी। अब आइंदा मामला सिंध के शहरी इलाकों में क्या हों लोगों के लिए, अब वो अल्लाह ही बेहतर कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।